मणिपुर में जब फिर से हिंसा भड़क गई और चुने हुए प्रतिनिधियों के घर जलाए जाने लगे, तब गृह मंत्री अमित शाह को महाराष्ट्र के चुनाव को बीच से ही छोड़कर दिल्ली आ जाना पड़ा है। अमित शाह ने मौत की घटनाओं का एनआईए के द्वारा जांच करने का आदेश दिया है। 3 हत्याकांड की वजह से हिंसा का ये ताज़ा दौर चल रहा है। केंद्र सरकार ने पहले 2500 और उसके बाद फिर से 5000 अर्धसैनिक बल भी इस छोटे से प्रदेश में पहुंचाया है। मणिपुर की चुनी हुई सरकार पर मतदाताओं की जमात और उनकी जातीय पहचान देखकर भेदभाव करने का आरोप है। तनाव और अविश्वास की वजह बनी हुई है। एन वीरेंद्र सिंह के खिलाफ पार्टी में बड़ा विरोध है, परंतु उनकी मैतेई जाति पहचान की वजह से मुख्यमंत्री पद से वे हटाए नहीं जा रहे हैं। मणिपुर के सभी विधायकों के घर पर लोग हिंसक हमले कर रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पक्ष पर लोग असंतोष दिखा रहे हैं। 60 सदस्य वाले मणिपुर विधानसभा में 54 सदस्य सरकार पक्ष के गठबंधन में हैं। एन वीरेंद्र सिंह ने सभी विधायकों और मंत्रियों की बैठक सोमवार को बुलाई थी। 54 में से 26 प्रतिनिधि मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह की मीटिंग में नहीं आए। अनुपस्थित में 18 तो बीजेपी के ही हैं। मणिपुर विधानसभा में मैतेई एमएलए की संख्या 40 है। मैतेई हिंदू हैं। यह यहाँ बीजेपी के साथ साथ एनपी और कुकी और नागा पहाड़ी जनजातियों के प्रतिनिधि 10-10 एमएलए करते हैं। मणिपुर में मैतेई समाज का एक व्यक्ति पुलिस की गोली से मारा गया और आरोप तैयार हुआ कि इसके पीछे सेना का एक रिटायर्ड अधिकारी है। मैतेई को आरक्षण है ओबीसी में, पर इनमें से कुछ मैतेई एससी दर्जा भी रखते हैं। 19 महीनों से चली आ रही हिंसा को नियंत्रित रखने और लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां के लिए ऑल वुमेन पैनल भी बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किए गए महिला न्यायाधीशों और उच्च महिला पदाधिकारियों की देखरेख में हजारों लोगों के एफआईआर को दर्ज करवाया। कई तरह की कोशिश को असरदार होने में समय लगा कि हिंसा का दौर थम जाएगा, बल्कि इस महीने में मणिपुर हिंसा फिर से उभरने लगा। मणिपुर के भूतल बनावट में प्लेन इलाके में मैतेई बहुसंख्यक आबादी है। ज़्यादातर मैतेई पिछड़ी जाति वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इन्हें रिजर्वेशन प्राप्त है। कुछ मैतेई अनुसूचित जाति श्रेणी में आरक्षण पाते हैं। मैतेई अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी का दर्जा में आरक्षण के अधिकार की मांग कर रहे हैं। यह अधिक ज़मीन भी चाहते हैं, यानी लैंड राइट और आरक्षण मैतेई उभार का आधार है। कुकी जाति आदिवासी जमात में है। कुकी दक्षिणी पहाड़ियों में वर्चस्व रखता है तथा ये लोग क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं। दूसरी तरफ उत्तर की पहाड़ियों में नागा जनजाति है। पड़ोसी राज्य नागालैंड और मेघालय भी ईसाई बहुमत वाला राज्य है। समस्या की जटिलता में पड़ोसी बुद्धिस्ट राज्य म्यांमार से आए शरणार्थी भी हैं। यहाँ के जातीय और एथेनिक संतुलन और भारी हिंसा का सवाल है। मणिपुर के जोरीबाम जिले के अनेकों थाना में तनाव और हिंसा है और ये पूरे मणिपुर में फैल गया है। अब आगे यहाँ की राजनीति और विधानसभा की स्थितियों के बारे में ध्यान दें। बीजेपी को मणिपुर विधानसभा में पूर्ण बहुमत है। इसने अपने 60 जीडीयू के जीते हुए विधायकों को भी तोड़कर मिला लिया था। बहुमत के बावजूद मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने एनपीपी खेमे को अपने साथ मिला लिया था। कॉनरेड संगम के नेतृत्व में एनपीपी के 7 विधायक मणिपुर विधानसभा में 7 विधायक हैं। एक समय ऐसा आया जब बाहर से ऐसा लग रहा था कि मणिपुर हिंसा थम जाएगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। राजनीति की स्थिरता का कारण यह बना कि एनपीपी के सभी 7 विधायक ने सरकार का साथ छोड़ दिया। सोमवार को मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में सत्ता पक्ष के 53 विधायक में से 26 विधायक शामिल नहीं हुए। इनमें से खुद बीजेपी के 19 विधायक हैं। अनुपस्थित विधायकों के अपने जातीय समूह भी अलग अलग हैं। इनमें बीजेपी के 7 कुकी विधायक भी हैं, 19 जो महीने पहले से ही सरकार से दूर दूर चल रहे हैं। आंकड़े बहुत ज़्यादा विचलित करने वाले नहीं हैं, बल्कि विचलित करने वाली बात है बीजेपी हाई कमान की दुविधा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में यह बात चल रही थी कि मणिपुर के लिए एक विशेष व्यवस्था दी जाए, जिससे मुख्यमंत्री स्वच्छंद काम नहीं कर सके। केंद्र के साथ मिलकर के ही मणिपुर का मुख्यमंत्री शासन प्रशासन का संचालन करे, यानी मुख्यमंत्री नहीं बदल जाए परंतु शासन केंद्र का हो।
इस तरह का न्याय बिल्लियों के झगड़े में बंदर के न्याय जैसा ही होता है। इम्फाल से कांग्रेस का सांसद चुना गया है। राहुल गांधी ने अपने मार्च और भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दौरा मणिपुर के इम्फाल से महाराष्ट्र मुंबई तक पूरा किया था। मणिपुर के मामले में कांग्रेस ने अपनी हैसियत महत्वपूर्ण बना रखी है। बीजेपी के सरकार को गिरा देने की मांग कांग्रेस भी रख रही है और यह भी मांग रख रही है कि यहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाए। पहले से ही मणिपुर पुलिस को स्वतंत्र नहीं रहने दिया गया है और अब सेना के साथ मिलकर उसे कार्रवाई करनी है।